वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों को लेकर सुपर फास्ट अंदाज में। तमिलनाडु के निकाय चुनाव में भी सत्ताधारी दल डीएमके की जीत, विपक्षी दल ने लगाया हिंसा का आरोप। बिजली पर मची रार तो कोल इंडिया का राज्यों के पास 20,000 करोड़ बकाया, 6 बड़े डिफॉल्टर पर अब वसूली की है तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना सुरंग के आखिरी चरण के कार्य की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र में सरकार ने किसानों को दिया राहत पैकेज, लातूर में भाजपा की 72 घंटों की भूख हड़ताल खत्म। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बने पूजा पंडाल के खिलाफ पायलटों ने की शिकायत, बंद करना पड़ा लेजर शो। श्रीलंका दौरे पर सेना प्रमुख, सैन्य असैन्य सहयोग पर चर्चा के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले सैन्य प्रमुख नरवणे। महाराष्ट्र कैबिनेट का हुआ फैसला, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन करेगी सरकार। सरहद से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ कर सकेगी गिरफ्तारी, आतंकवाद व क्रॉस बॉर्डर क्राइम पर लगेगी रोक। कांग्रेस मुख्यालय पर चित्र प्रदर्शनी पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और दादी इंदिरा गांधी के संघर्षों से राहुल प्रियंका ले रहे हैं प्रेरणा। राम मंदिर की 15 नवंबर तक तय हो जाएगी नींव, सुरक्षा पर दिया जा रहा है खास ख्याल। प्रधानमंत्री का होगा बनारस दौरा, 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र, करोड़ों को देंगे सौगात। यूनिटेक मामले में तिहाड़ जेल के 30 अधिकारी निलंबित, पूर्व प्रमोटरों को गलत तरीके से पहुंचाई थी मदद। उत्तराखंड में जमीनों के भू उपयोग परिवर्तन की दरें हुई कम, शासन देह किया गया जारी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2021 में शाम की आरती के लिए केदारनाथ पहुंचे हजारों श्रद्धालु। 100 करोड़ में सुधरेगी शिमला की चुघाटी एयरपोर्ट की हवाई पट्टी, 18 महीनों से ठप है उड़ानें। राष्ट्रपति का जम्मू दौरा, आज उधम सिंह आएंगे कोविंद। कृषि कानून के खिलाफ नई रणनीति तैयार, अब दक्षिण भारतीय किसान भी लामबंद, देशव्यापी होगा आंदोलन का स्वरूप। हरियाणा गुरुग्राम में हेली हब बनाने के फैसले पर केंद्र की लगी मुहर, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बैठक के बाद किया खुलासा। छत्तीसगढ़ में कोयला खान खनन परियोजना के विरोध में आदिवासी और वनवासी निकाला 300 किलोमीटर का मार्च। भारत को मिलने जा रहे हैं 3 और राफेल लड़ाकू विमान, आज रात जामनगर में होगी लैंडिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए देश की 7 रक्षा कंपनियां सैनिकों के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाएंगी। जी हां, आगामी 15 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन भारतीय आयुध निर्माणी बोर्ड की 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ इन कंपनियों को 3 सेनाओं और अर्धसैनिक बलों में 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिल चुके हैं।
ये कंपनियां गोला बारूद और विस्फोटक वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, गियर, पैराशूट और सहायक उत्पादों का उत्पादन करेगी। इन कंपनियों के हथियार निर्माण से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। इनमें एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, अवनी ओमर्स व्हीकल्स, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड हैं। सरकार को उम्मीद है कि ये पेशेवर रूप से प्रतिबंधित नई संस्थाएं बेहतर क्षमता उपयोग के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगी और निर्यात के नए अवसरों का भी लाभ उठाएंगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चौथी कंपनी ट्रम्प कंफर्ट्स लिमिटेड सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ी सामग्री का निर्माण करेगी। दरअसल आज भी सैनिकों के कपड़े, जूते से लेकर तमाम सामग्री विदेश से आयात की जाती है, लेकिन नई कंपनी इन सब का निर्माण देश में करेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB की सभी 41 फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में विभाजित किया गया है, जो कि देश की जल, थल, वायु सेनाओं सहित अर्धसैनिक बलों से इन कंपनियों को 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिल चुके हैं। यानी कि सभी फैक्ट्रियों में 70,000 से अधिक कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं और 7 कंपनियों में क्या क्या काम होगा, किस तरीके से काम होगा, इसी के साथ कॉर्पोरेटाइजेशन का जो विरोध कर रहे कर्मचारियों के लिए कंपनियों में क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये सब निर्धारित हो चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB की सभी 41 फैक्ट्रियों को जो कि 7 कंपनियों में विभाजित किया गया है, इनका वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। गोला बारूद से जुड़ी म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड, राइफल, मशीनी गन और तोपों जैसे हथियार से जुड़ी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट्स लिमिटेड, टैंक, BMP और ट्रक से जुड़ी आर्मर्ड व्हीकल यानी कि अवनी और सैनिक के यूनिफॉर्म और टेंट से जुड़ी ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी ऑप्टिकल लिमिटेड, पैराशूट ग्रुप और एनसेलरी ग्रुप से जुड़ी यंत्र सिस्टम और लीडर्स इंडिया लिमिटेड के तौर पर ये कंपनियां कार्य करेंगी। तो वहीं केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को प्रोफेशनल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही रक्षा जरूरतों को भी जल्द से जल्द पूरी करने और उन्हें व्यवहारिक से साथ कंपटीशन में बने रहने के लिए कामों का विभाजन किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक निजीकरण से OFB की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इन कंपनियों को ढर्रे से हटकर मार्केट की जरूरतों के मुताबिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी। सरकार चाहती है कि OFB पर तेजी से उत्पादन बढ़े। फिलहाल अधिकतर कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इसको लाभ देने वाली कंपनियां कैसे बनाई जाएं, इस पर फोकस किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन को स्वीकृति देते कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया कि किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। सभी 70,000 कर्मचारियों को 2 साल के लिए इन कॉर्पोरेट कंपनियों में डेप्यूटेशन पर भेजा जाएगा। कर्मचारियों से जुड़े नियमों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रोसेस को लेकर कर्मचारी पहले बेहद नाराज थे, क्योंकि सरकार की नीतियों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल भी की थी और वहीं सरकार ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी नौकरी और पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। साथ ही कंपनियों की बेहतरी से कर्मचारियों को ही फायदा होगा। सरकार के भरोसा दिलाने पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी और अब यानी कि आगामी 15 अक्टूबर को इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।